ओवैसी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। ओवैसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। ओवैसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, डीन इंजीनियरिंग, डीन इंजीनियरिंग। तस्वीरें इस समय आप एक बार फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। छात्र युवा की बात की जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन अब पिछले 6 से 7 दिन हो चुके हैं इस रीढ़ की हड्डी को यूं सर्दी में कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और हंगर स्ट्राइक टिल डेथ जो है अनाउंस हो चुका है। एसडीएम यहाँ पहुंचे थे, उनके सामने आश्वासन दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि एक दिन में बातचीत जो है वो हो जाएगी और बातचीत के जरिए जो है वो निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन कल फिर से इनकी बातचीत जो है वो बीसी यूनिवर्सिटी जो है उनसे हुई है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब 6-7 दिन और दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, चीफ सेक्रेटरी इंटरवीन करेंगे, उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी कि एक वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप एक कॉल कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, आपकी इतनी सुनवाई तो चलती ही होगी। 6 दिन हो चुके हैं, बीच में आपने वो दृश्य भी देखे जब इनमें से कुछ बच्चों की हालत भी बिगड़ी। अंदर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जो थी यहाँ पहुँची और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। आज भी यहाँ पर 4 लोग जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके बाद बाकी तमाम छात्र संगठन की बात करूँ तो यहाँ पर है, और छात्रों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनकी तादाद कितनी है। और ये खाली यहाँ पर नहीं बैठे हुए, बाहर भी अब ये कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हुई हैं तो हमारे एग्जाम्स भी जो हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए। बातचीत करता हूँ, सन्नी परिहार मेरे साथ हैं, NSUI स्टेट प्रेसिडेंट। सर, आप 6 दिन से यहाँ बैठे हो, बातचीत का दौर शुरू तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि निष्कर्ष निकालना चाहते हैं या फिर अंजाम तक पहुँचना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी चाहता नहीं है कि उस तरीके से, क्योंकि यूनिवर्सिटी शायद इगोस्टिक हो गया है इस सब मामले में। उनको लगता है कि अगर ये ऑर्डर वापस लिया जाएगा कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो आज के समय में वाइस चांसलर हैं, वो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपने निर्णय ले ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उनका तो ऐसा हिसाब हो चुका है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी मतलब स्ट्रीम के जो है पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें आगे से कहते हैं अच्छा ऑनलाइन हो गए हैं, कौन से डिपार्टमेंट के? तो उन्हें जब कंट्रोलर एग्जामिनेशन होने के बाद, वो कंट्रोलर हैं और हेड हैं एग्जामिनेशन विंग के, अगर उन्हें ये नहीं मालूम कि पेपर ऑनलाइन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के होते हैं, तो मुझे लगता है उनको चुपचाप करके रिजाइन दे के अपने डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन विंग सबसे सेंसिटिव है, और ऐसा सेंसिटिव विंग है कि आपको अगर मालूम ही नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कल आप देखें कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कंट्रोलर, डीन यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड किस कैपेसिटी से MA 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी की डेटशीट निकालती हैं ऑनलाइन पेपर्स की? यहाँ पे LLB सप्लीज की ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, यहाँ पे तमाम बाकी BEd कॉलेजेस के पेपर्स ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को गुमराह करने का एक नया तरीका है कि इनसे पैसे बटोरना चाहते हैं। एक्चुअल में ये पैसा बटोरना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की आप देखें कि इनकी एक तो सप्ली की फीसें भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी आप एग्जामिनेशन फीस और इनमें रीवैल्यूएशन नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इसीलिए जम्मू यूनिवर्सिटी इनको एक जो है ग्राहक के तौर पे सोचती है, इनको विद्यार्थी कम सोचती है, स्टूडेंट कम सोचती है। रही बात जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम PG कोर्सेज के और यहाँ के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के जिनके भी पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, अच्छी बात है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति का ये फैसला हो, कोई भी फैसला हो सबके साथ एक जैसा हो, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। विद्यार्थियों में जो है इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए कि वो बाहर के कॉलेजेस के हैं या अंदर के हैं। जब सेशन सबने ऑनलाइन पढ़ा है, तो सेशन जब सबने ऑनलाइन पढ़ा है तो सबका हक भी बनता है कि वो ऑनलाइन ही पेपर जो है दे। जब कैंपस ऑफलाइन होगा तो तब तो भी विद्यार्थी ऑफलाइन पेपर देते हैं, तब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती। और 6 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब जो है बिल्कुल अपने ऑडिटोरियम में बैठ के जो है यहाँ पे ये साइंस एग्जीबिशन में बैठे हुए हैं। सिर्फ
अपने नंबर बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है कि एक्सपायरी वीसी है, आपको मालूम है कि टेनर एक्सपायर हो चुका है, और अब रिसर्च कमेटी बैठी है यहाँ पे, तो वाइस चांसलर साहब की हमें कमी क्या महसूस होती है। ये जब थे भी तो तब भी ऐसा लगता था कि वाइस चांसलर है नहीं, क्योंकि इनके फैसले लेने वाले, इनके जो नीचे ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो इनके फैसले लेते हैं, ये उनसे राय लेते हैं। अदरवाइज वाइस चांसलर सबसे सुप्रीम है, वो अगर चाहें तो वो 2 मिनट में ये इंजीनियरिंग का प्रोटेस्ट जो है बंद करवा सकते हैं। आप देखिए, इस तरफ देखिए, रात को इतनी बारिश थी, ये हालत में बैठे हुए हम लोग, और सुबह आके यहाँ पे डीन हमें कहते हैं कि ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पे ये क्यों लगाया हुआ है। अगर ये नहीं लगाया हुआ है, हमें बताओ, आप हमें प्रोटेस्ट के लिए जगह दे दो। ये आपने बंद कर दिया है, यहाँ पे आपने ताले लगा दिए, ठीक है, उस साइड आप ताले लगा के बैठ जाते हो। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की कोई हमें मतलब उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे आप एम्बुलेंस सर्विस नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में हेल्थ सेंटर भी है, डॉक्टर भी है, एम्बुलेंस भी है। तो विश्वविद्यालय के अंदर जो है ये प्रोफेसर जानबूझ के इस तरीके का तनाव पैदा कर रहे हैं, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। और हमने भी अब ये ठान लिया है कि हम भी यहाँ से हटेंगे नहीं। हमें पहले इन्होंने 2 बार इस तरीके से आश्वासन दिए, जब हमने पहली बार भी प्रदर्शन किए तो हमें कहा गया कि आपके जो है पेपर्स को ऑनलाइन किया जाएगा। अगर हमारे पेपर जब तक ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक हम सारे लोग, सारे साथी यहाँ पे बैठेंगे, चाहे 10 दिन लग जाए या 20 दिन लग जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप सब लोगों के सामने कैमरा लगा दो, देखो, आप मुझे बताओ, जब तक पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे कोई जाएगा? कोई भी जाने के लिए राजी नहीं है। हमें भी ऑनलाइन पेपर ही चाहिए, ना हमें कोई रिडक्शन की बात करनी है, ना हमें विड्रॉल की बात करनी, ना हमें कोई दूसरी बात करनी। पुलिस की भी इंटरवेंशन देखी गई थी पिछले दिनों, पुलिस भी कैंपस के अंदर आई। आज तक कभी देखा नहीं गया कि पुलिस भी कैंपस के अंदर जो है वो एक रोल इस तरीके से अदा करे कि मसले को सुलझाने का प्रयास करे। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन उतना सक्षम नहीं रहा कि पुलिस का हेल्प जो है वो मांगी जा रही है कैंपस के अंदर आकर? देखिए, हमने यहाँ के डीजीपी साहब को भी एक बारी मीडिया के माध्यम से एक बारी उन्हें भी कह दिया था कि पुलिस का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। पुलिस का ये मतलब नहीं है कि ये आपको अपने पर्सनल कामों के लिए यहाँ पे बुलाएं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा, आप हमारे साथ चलो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इनकी अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी ये सामने है। वाइस चांसलर आए तो ये सिक्योरिटी कम है क्या, या ये सिक्योरिटी कमज़ोर है? इसका मतलब ये सिक्योरिटी अगर कमज़ोर है तभी आप पुलिस की इंटरवेंशन करवा रहे हो। और पुलिस की कैंपस के अंदर आना बहुत जो है, मैं कहता हूँ जितनी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि पुलिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर पुलिस की इंटरवेंशन ज़्यादा रही, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा गया कि आपको एक तो कंसेप्ट जब यूनिवर्सिटी का ये होता है कि आउटसाइडर है, स्टूडेंट चाहे किसी भी कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वो आउटसाइडर तो होता ही नहीं है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन यहाँ पे आउटसाइडर है, या हम इसके नोटिस निकाल देंगे, हम इसका ये कर देंगे, तो इन बातों से उसको डराएं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की जो है हालत देखी नहीं। मैं एक एक प्रोफेसर को जानता हूँ और एक एक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को जानता हूँ कौन कितने पानी में। तो इसलिए हमें डराने की ज़रूरत नहीं है, ना हम डरते हैं इनके ये ऑर्डरों से, ठीक है। हमारे पास और भी बड़े तरीके, और हम डीजीपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी थोड़ा डायरेक्ट करें कि ये यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट वर्सेस पुलिस ना लग जाए। अदरवाइज जो है, पहले चीफ सेक्रेटरी के पुतले फूके गए हैं, यहाँ पे वीसी के पुतले फूके गए हैं। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट जो है भड़क जाए और आपका डीजीपी साहब का पुतला फूकना ना पड़ जाए। इसलिए पुलिस की इंटरवेंशन उतनी हो जितनी हम बर्दाश्त करें। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय है। आप कब कितने दिन से यहाँ बैठे हो? जी, पिछले 6 दिनों से। 6 दिनों से बैठे जी। हो। क्या लगता है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नेशन बिल्डर कहा जाता है, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का काफ़ी योगदान रहता है। और राष्ट्र का योगदान तो मुझे पता नहीं निर्माण होगा कि नहीं होगा, वो किस राह चल रहा है वो हम सभी देख ही रहे हैं, किस तरीके से अभी इस समय हालत है देश की, क्योंकि कोरोना के समय भी तो हवाला दिया ही जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी किस तरीके के हालात। लेकिन नेशन बिल्डर को इस तरीके से सड़कों पर, और नेशन बिल्डर को इस तरीके से यूं वाइस चांसलर की चैम्बर के बाहर बैठना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? जी, हमारा फ्यूचर ही बर्बाद किया जा रहा है, तो नेशन बिल्डर तो सवाल पैदा नहीं होता। और सीधी सी बात है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो बच्चे तो हटने वाले पीछे हैं नहीं, और ये अपना देख लें। फिर कई साथी आपके बीच में, उनके अपना स्वास्थ्य भी उनका डगमगाया, वो यहाँ से बेहोश हुए, उनको यहाँ से एम्बुलेंस आई, लेके जाया गया, हौसला थोड़ा सा टूटा कि अभी भी हौसले जो है वो परस्त हमारे जो है बुलंद हैं कि हम जो हैं जब तक हमारा फैसला हमारे हक में नहीं होगा तब तक हम हटने वाले हैं? जी, हौसले बिल्कुल बुलंद है। जैसे कि आपने देखा कि कई साथी हमारे यहाँ पर बेहोश हुए, कईयों की सेहत ख़राब हुई। अगर आपकी जगह, यूनिवर्सिटी की जगह हमारे माँ बाप होते तो वो क्या अपने बच्चों की बात नहीं सुनते? ये तो एक स्टेप मदर की तरह बिहेवियर कर रहे हैं ना। बच्चे परेशान है इस समय, और नेशन बिल्डर कहा जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को।
अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ शब्द हैं तो आप जरूर इनका सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप एक शेयर करेंगे, ये वीडियो जो है वो आज चीफ सेक्रेटरी तक जो है जरूर पहुँचेगी, क्योंकि बहू एक्सप्रेस की कोई भी वीडियो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ना पहुँचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप उसमें योगदान जो है अपना जरूर देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है उसे भरिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को परेशान किया जा रहा है। 2 साल से ऑलरेडी घर पर थे। एजुकेशन जो थी किस तरीके से की गई है, कई जगहों पर तो टावर नहीं थे बच्चों के पास, कई जगहों पे फ़ोन नहीं थे, और कई जगहों पर स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे उनके बीच में तालमेल नहीं था। तो पढ़ाई ऑलरेडी सफ़र हुई है, और अब जब एग्जामिनेशंस की बात आई है, अगर 1-2 महीना भी ऊपर जाएगा तो इनका साल बर्बाद हो जाएगा। वो एक साल का खामियाजा टेक्निकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कितना महंगा पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। इस वजह से जो चिंतित हैं अपने भविष्य के लेकर, और जब डिग्री इनको 1 साल लेट मिलेगी या 2 साल लेट मिलेगी या 6 महीने लेट मिलेगी, उसका खामियाजा भी इनको चुकाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं कि एग्जामिनेशन टाइम से हो और ऑनलाइन हो, क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हैं इसको देखते हुए। और कई राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे, जहाँ ऑफलाइन क्लासेस होंगी वहाँ ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होंगे। अब जब स्कूल खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, तो जब बच्चे स्कूल में फिजिकल अटेंडेंस अपनी देंगे तो उसके बाद अगर फिजिकल एग्जामिनेशंस होते भी हैं तो उनमें बच्चे जो है वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और अब एकाएक कहा जा रहा है कि ऑफलाइन, तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एलजी या फिर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी जो हैं वो किस तरीके से इंटरवीन करते हैं, क्योंकि चांसलर हैं एलजी खुद जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से 6 दिन से बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा न होना था, लेने के देने पड़ जाएं और फिर जाकर कहना पड़े कि हमें जानकारी नहीं थी, या फिर हम इस चीज़ को जो है वो निंदा करते हैं। इसीलिए समय रहते जो है वो फैसला लिया जाए और बच्चों के हक में फैसला लिया, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो जनता चाहती है, जो बच्चे चाहेंगे फैसला, तो उसी तरीके से कानून जो है वो भी बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम इसके लिए बाहू एक्सप्रेस पर दृढ़ के साथ शुभ लेंगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय।